Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you the verb. So first of all ये देख लेते हैं कि verb होते क्या हैं. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. Verb ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम किस चीज़ के लिए कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज़ के बारे में बताने के लिए कहते हैं. अब बारे में तो अब से पहले हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, वो भी उस चीज़ के बारे में बता रहा था. इसमें क्या होगा, सपोज हम क्वेश्चन करते हैं कि वह क्या कर रहा है. कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, कैसे, उसने क्या किया, इस तरह की चीज़ें अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके आंसर में हमें वर्ब मिलती है, उसका काम मिलता है. तो मेनली अगर हम वर्ब को बोले कि ये एक्शंस के बारे में बताता है कि कौन क्या कर रहा है, सो वो भी वर्ब ही होता है. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्शंस, इट्स अबाउट द फीलिंग, द एक्शन ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति के अगर हम उसके भावों के बारे में बताएंगे कि वो क्या महसूस कर रहा है, वो भी वर्ब के अंडर आते हैं. राम गोज टू स्कूल. तो यहाँ पर ये सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जाता है. यहाँ पर राम के बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है. तो ये जो जाना हुआ गोज, ये वर्ड हमें किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है. यही वर्ब है. गोज हमारी वर्ब हो गई कि भाई राम क्या काम कर रहा है. ऐसे ही प्लेज फुटबॉल. हम कहते हैं कि वो फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ पर जो खेलना है ये क्या है, इसकी क्रिया हो गई. राम क्या कर रहा है, दोनों चीजें एक्शन ही आ गए कि उनका काम क्या है. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. शी लुक्स हैप्पी. अब आप देखिए कि वो कैसी दिख रही है, खुश दिखती है. दिखना, काम तो वो कुछ नहीं कर रही, पर उसका जो भाव है, उसकी जो फीलिंग है, वो क्या है, शी लुक्स हैप्पी. वो कैसी दिख रही है, हैप्पी दिख रही है. तो ये जो लुक्स है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब ही कहलाएगा. सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. किसी भी, यहाँ पर हम व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी, कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है, सब अगर उनके हम कुछ एक्शंस बता रहे हैं या उनकी सिचुएशन के बारे में हम बता रहे हैं किसी वर्ड के द्वारा, वो वर्ड क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा. ठीक है. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्रिया. सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं मेनली. उसके बाद किसी की फीलिंग, किसी का इमोशन, कुछ भी अगर हम, जो हमें दिख रहा है किसी भी व्यक्ति में, वो सब किसके अंडर आता है, हमारा वर्ब के अंडर आता है. अब हम सोचेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि वर्ब कहाँ पर, कौन सी वर्ब है. मेनली आपको यही पहचानना है कि वर्ब कहाँ है, किस चीज़ में काम आती है वर्ब. जब हम लोग टेंस वगैरह बनाते हैं, टेंस को फॉर्म करने में वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वहाँ पर हमें सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि कौन से इसमें से वर्ड हमारा वर्ब है. तभी तो हम उसको चेंज कर पाएंगे कि इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी. सेम यही जब हम वॉइस वगैरह चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी वर्ब का यूज़ होता है. सो हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सा वर्ड है. सो हम कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ पहचानने के लिए आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ कि सेंटेंस में से वर्ब हम कैसे पहचानते हैं. सो फर्स्ट हमारा आता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कोई भी एक्शन. हाँ, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, सपोज हमारे पास था राम गोज टू स्कूल. सो सबसे पहला फॉर्मूला लगता है हिंदी में ट्रांसलेट करके. हिंदी में ट्रांसलेट करो. उसके बाद
जो शब्द एंड में आता है वो क्रिया होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम क्या लिखेंगे? राम स्कूल जाता है। दिख गया? तो ये जो जाता है ये क्या हो गई? हमारी क्रिया, यानी कि वर्ब। हमने सबसे पहला रूल तो क्या बनता है कि अगर हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना आता है हम सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे और जो लास्ट में वर्ड्स आएंगे वो हमारे वर्ब होंगे। ठीक है, जाता है, जाना क्रिया हो गई, और जाता है इंग्लिश में क्या हुआ? गोज। दैट मीन्स गोज हमारी यहाँ पर क्रिया है। क्लियर? ये हमारा पहला फॉर्मूला था। सेकंड है, कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट तो हमने ये पहचान लिया, बट सपोज अगर हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा या लास्ट में भी जाता भी है भी है, अब हम है को ही क्रिया बना दें। जाता को हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है? सो सेकंड है हमारा, अगर प्रश्न किया जाए क्या करता है, क्या किया, एंड नेक्स्ट कैसे किया, तो इसके उत्तर में हमें क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगी। यानी कि हमारी क्रिया मिलेगी। अब ये कैसे होगा? सपोज हमने क्वेश्चन किया, ये राम गोज टू स्कूल, हम इसी को पकड़ लेते हैं कि हमने पूछा राम क्या करता है, तो हम आंसर में क्या बोलेंगे? राम गोज टू स्कूल। तो क्या का आंसर? गोज आया, जाता है। राम क्या करता है? राम स्कूल जाता है। तो क्या का आंसर में क्या आया? स्कूल। क्या करता है, क्या करता के आंसर में क्या आया? स्कूल जाता है। तो ये जो जाना हुआ ये हमारी क्रिया थी। ठीक है, राम गोज टू स्कूल। हमने पूछा कि राम क्या करता है? राम गोज टू स्कूल। क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कुछ भी पूछ ले उसके आंसर में जो है ना वो हमारी वर्ब ही आएगी। हम यही तो पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, ये सब चीजें करना, काम जो है उसका काम ही तो हम आंसर में बताएंगे। तो आंसर में हमारी क्रिया ही आ जाएगी, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, थर्ड हमारा आता है, दो पॉइंट हमने देख लिए कि एक तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको हिंदी में, एंड सेकेंड वन इज कि हम अगर क्वेश्चन पूछ के देखें तो उस क्वेश्चन का हमें जो आंसर मिलेगा ना, क्या करता है, तो जो भी करता है वो काम जो आएगा वो ही हमारा वर्ब होगा। थर्ड है, ये क्या चीज़ें देख रहे हैं हम कि हम जो वर्ब है उसको कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में से। थर्ड है, इंग्लिश में मोस्टली सब्जेक्ट के बाद
वर्ब का ही प्रयोग होता है। थर्ड हमारा क्या तरीका होगा, वर्ब का ही प्रयोग होता है। सो अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही होता है मोस्टली, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आ रहा है वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। सेम उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो अब से पहले आ रहा था। राम हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या आ रहा था, गोज टू स्कूल। राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने बताया है कि वर्ब, तो गोज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्लियर है। 3 तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है। पहला तरीका था हिंदी में ट्रांसलेट करना। सेकंड था कि अगर क्वेश्चन पूछ के देखें, कोई भी सेंटेंस हमें दिख गया, अब हम इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि राम क्या करता है, राम कहाँ जाता है, टू स्कूल। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि कहाँ जाता है, जाना तो फिर भी आ गया। तो अगर जाना है, हमें पता करना है कि ये कहाँ पर है, तो हम क्वेश्चन पूछ के देख लेंगे। ठीक है। थर्ड है कि इंग्लिश में मोस्टली सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही हमारी वर्ब आ जाती है। तो ये 3 सिंपल से तरीके से थे जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी वर्ब सेंटेंस में से कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है काइंड। नेक्स्ट हमारे अब इसके काइंड्स को देख लेते हैं कि वर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। वर्ब के टोटल हमारे 4 टाइप्स होते हैं। काइंड्स बोल दे, टाइप बोल दे। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट। सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। एंड फोर्थ पे अब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये है हमारे 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। अब 1 बाय 1 हम इन काइंड्स को समझेंगे कि ये कैसे होते हैं और मतलब हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से टाइप की वर्ब है। ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। जिसमें हम कर्म को नहीं दिखाते, सिर्फ सिंपल जो क्रिया है उसमें एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। शी लाफ्स, ये हमारा एग्जाम्पल है अकर्मक क्रिया का। हमें कैसे पता चला कि इसमें सब्जेक्ट तो है बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्रिया है, सब्जेक्ट और क्रिया, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है कि हमें इसका मीनिंग पता चल रहा है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। वर्ब होती है।
लाइक शी प्लेज। हमने सिर्फ इतना लिख दिया, वो खेलती है। अब क्या खेलती है वो हमें नहीं पता, पर सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। सो हम इसको कैसे पहचानते हैं, शी प्लेज, शी लाफ्स, शी स्लीप्स, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आएंगी हमने बता दिया कि वो सो रही है। कैसे सो रही है, कब से सो रही है, पूरा हमने एक्सप्लेन नहीं किया, पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि क्या खेल रही है, उस क्या का हमें आंसर नहीं मिलता, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये पता है हमें कि क्या कर रही है, वो खेल रही है। क्या खेल रही है वो हमें नहीं पता। सो ये हमारा किस में आ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब में। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो गई, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। शॉर्ट सेंटेंसेस में मोस्टली इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव, इसका अपोजिट हो जाएगी। अब से पहले हम इंट्रांजिटिव में क्या पढ़ा कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता, तो ट्रांजिटिव में क्या होता होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ऑब्वियसली जब कोई भी क्रिया होगी तो उसमें सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। सो मेन हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिसमें होगा वो ट्रांजिटिव, जिसमें नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। वो हमारी क्या बन गई, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे शी प्लेज, ये तो हमारा था ही। फुटबॉल, हमने अब इसको कंप्लीट कर दिया कि वो क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। शी हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। तो जिस क्वेश्चन, अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि वो क्या खेलती है, खेलती हमारी क्रिया हमें पता है। अगर हम पूछ ले कि वो क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है, अगर इसका आंसर हमें मिल जाता है देन हमारा ये क्या है, कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। अब है, दो तरह के होते हैं इसमें ट्रांजिटिव में। एक तो सिंगल हमने ऑब्जेक्ट बता दिया, वन ऑब्जेक्ट जिसका हो वो हमारी क्या होती है, सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेकंड है इसी में वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर इसके दो ऑब्जेक्ट होते सेंटेंस के, सिंपल ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। अब है टू ऑब्जेक्ट्स, वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। ये कौन सी के अंडर आता है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें कुछ वर्ब ऐसी होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक फर्स्ट प्राइमरी और दूसरा मेन सेकंड। जैसे वी अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा आवर लीडर। हमने मिस्टर शर्मा को हमारा लीडर बना दिया। अब वी हमें पता है ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हो गई और मिस्टर शर्मा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये आवर लीडर क्या हो गया, ये आवर लीडर इसको साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब हो गई।
सो मिस्टर शर्मा, वी अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा आवर लीडर। सो ये हमारा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है कि ये सेंटेंस को हमने, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, क्यों ज़रूरत होती है इस कॉम्प्लीमेंट की? इनका क्या यूज़ होता है? ये सेंटेंस को कंप्लीट करवाने में मदद करते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम बोल देते वी अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा, हमने मिस्टर शर्मा को अपॉइंट किया, सो हमें क्या पता चलेगा कि क्या अपॉइंट कर दिया? सो आवर लीडर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है और सेकेंडरी हमारी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है हमारा। सो हम क्या बोलेंगे कि आवर लीडर, उन्हें हमने हमारा लीडर अपॉइंट किया है। सो इस तरीके के वर्ड्स में हमारे दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, आवर भी आ रहा है, लीडर भी आ रहा है, बट ये क्या है, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, थर्ड काइंड देख लेते हैं हमारी वर्ब का। थर्ड काइंड, थर्ड होता है हमारा ऑक्सिलरी। सो नेक्स्ट हम लिख रहे थे ऑक्सिलरी। और हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये हमारी थर्ड नंबर की हो गई काइंड, हेल्पिंग वर्ब। सो इसमें क्या आते हैं, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है क्रिया जिसको हम पढ़ रहे थे, ये है सहायक क्रिया जिनके बिना शब्द का जो अर्थ है वो अधूरा रह जाता है, जिनको मोस्टली हम लोग पढ़ते थे इज, एम, आर। तो इस तरीके की जो, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, हमें बताना है कि वो जा रहा है, जाता है। राम गोज टू स्कूल सिंपली आ रहा था। हमें टेंस वगैरह जब हम फॉर्म करते हैं ना, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इज, एम, आर, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स की। उसी के साथ हमारे वर्ड का जो है वो मीनिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर गोइंग, गोज का ही बन गया था गोइंग। राम हमारा सब्जेक्ट था और ये हमारी वर्ब थी और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। फिर ये क्या है, इज। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जो वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। हिंदी से ही समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं। सो इसमें भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनके भी हमारे टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और मोडाल्स। प्राइमरी बी है, डू है, हैव है। इसके अंडर ही हमारे जितने भी हम टेंस जब बनाते हैं तो ये ही थी, जिनके अलग अलग रूप बदलकर आती हैं अलग अलग टेंस में। इज, एम, आर हो जाते हैं, बी के, डू के, डिड, डज, ये सब डू में आ गए। और उसके बाद हैज़, हैव, हैड, ये सब हम यूज़ करके हमारी प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज़ करके हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे थे टेंस में, जब हम टेंस करते हैं। ठीक है, तो बी, डू, हैव, ये सब प्राइमरी हमारी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, उनमें आते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यस, जब मॉडल्स करते हैं, जैसे आई कैन राइट माई सेल्फ। अब आई है सब्जेक्ट है, जो ये राइट है ये हमारी वर्ब हो गई और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये क्या है, कैन। कैन हमारे मोडाल्स में आ गया। ठीक है, तो कैन, कुड, मे, मस्ट, जितने भी हमारे मोडाल्स के जो वर्ड्स होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं।
ठीक है, तो पहली प्राइमरी एंड सेकंड मोडाल्स, कैन, मे और कुड, जितने भी कैन के जो भी रूप बनते हैं वो सभी इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जिसके भी हम 2 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी एंड सेकंड मोडाल्स। प्राइमरी में बी, डू, हैव, मोडाल्स में कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देन कम टू 4th नंबर, एंड 4th नंबर पे आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। नंबर 4 पे लिंकिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको ट्रांजिटिव जो वर्ब थी उसमें बताया था कि कुछ जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए। एज इट इज जो लिंकिंग वर्ब होती हैं इसमें भी वही काम होता है, जिसमें वर्ब विदाउट प्रेडिकेशन, उसमें प्रेडिकेट नहीं होता। सो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री उसमें कुछ ऐड कर देते हैं जिससे हमें पता चले कि वो क्या है, उसके बिना वो अधूरा रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी लुक्स हैप्पी। अब अगर हम इस सेंटेंस को लिखते शी लुक्स, ठीक है, इसमें कोई अलग से ऑब्जेक्ट तो था नहीं, हमने कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया कि क्या, हैप्पी। ये जो हैप्पी है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट और लुक्स हमारा वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब्स जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यूज करके ऐड करके कंप्लीट करते हैं। अगर उनको ऐड नहीं किया जाए, शी लुक्स ही रह जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस का? नहीं। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो तभी निकलेगा चाहे हम यहाँ पे हैप्पी लिखें या सैड लिखें, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। अब इस तरीके से और एग्जाम्पल stars shines bright, stars shines bright। अब इसमें क्या है, स्टार्स चमकते हैं, वो कैसे चमकते हैं, ब्राइट। जो ये ब्राइट है इसने हमारे इस सेंटेंस को पूरा किया, तारे चमकते हैं, तो सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा रह गया। जब हमने ब्राइट बताया तो हम उसको कंप्लीट कर गए इसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन सब्जेक्ट एंड सेकंड वन विद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड और सेकंड वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे अभी बताया था, स्टार्स शाइन्स ब्राइटली। यहाँ पर जो ये ब्राइट है ये सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है। ठीक है, कि इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहा है या इसी का को कंप्लीट कर रहा है। उससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जब मैं बता रही थी, उसमें वी अपॉइंटेड
मिस्टर शर्मा आवर लीडर। सो यहाँ पर क्या है, वी अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा आवर लीडर, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड था। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा लीडर है ये किस चीज़ को फोकस कर रहा है, आवर को। तो यानी कि ये किसको कंप्लीट कर रहा है, मिस्टर शर्मा की पूरी जो बात है। अगर हम बता देते वी अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा, नहीं आता समझ में, क्या अपॉइंट कर दिया, तो मिस्टर शर्मा को हमने क्या अपॉइंट किया है, अवर लीडर। तो यहाँ पर ये किसके बारे में किस पे फोकस कर रहा है, मिस्टर शर्मा पे। मिस्टर शर्मा क्या बन गए, अवर लीडर बन गए। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड दिस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर, यहाँ तक आपको वर्ब के जितने भी काइंड्स होते हैं आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस में से। सो यस, वी आर रेडी विद एग्जांपल्स। अब देख लीजिए, मैं आपको बता रही थी लिंकिंग वर्ड्स और बताया था ट्रांजिटिव वर्ब कि ट्रांजिटिव वर्ब में भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है और लिंकिंग वर्ब्स में भी होते हैं, बट डिफरेंस हम एग्जांपल्स के साथ, मतलब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे देन हमें साथ साथ समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। सो पहले है फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये हैं ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स। द मदर टोल्ड अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रन। मैंने उसमें क्या बताया था कि ऐसे वर्ड्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हैं। द मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड अस जो है हमारा क्या है, टोल्ड वर्ब, अ स्टोरी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है टू हर चिल्ड्रन ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री। देन द प्रिंसिपल गिव आवर मॉनिटर अ प्राइज। द प्रिंसिपल सेम एज सब्जेक्ट, गिव हमारा वर्ब एंड आवर मॉनिटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अ प्राइज क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड द पेशेंट डाइड। द डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड हमारा वर्ब है, द पेशेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया और डाइड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कि उसने डिक्लेयर तो कर दिया पेशेंट को, पर क्या डिक्लेयर किया है, डाइड। सो जब तक हम डाइड को नहीं ऐड करेंगे तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको ऐड किया था। देन मिसेस वन्ना टीच अस साइंस। मिसेस वन्ना सब्जेक्ट, टीच हमारा वर्ब, अस हमारा ऑब्जेक्ट और ये जो साइंस है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। नेक्स्ट है द पियोन ब्रॉट मी वाटर। जो पियोन हो गया वो हमारा सब्जेक्ट, ब्रॉट हमारा वर्ब और मी हमारा ऑब्जेक्ट और जो ये वाटर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। ये था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जो मैंने आपको बताया था दो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो होती है, तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आए थे। देन ये हमारा लिंकिंग वर्ब। अब हमें इसमें भी यही देखना है। आवर नेबर्स आर रिच। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, हमारे नेबर्स कैसे हैं, रिच हैं। तो इसमें आवर नेबर्स सब्जेक्ट, आर रिच, आर में यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाला जो वर्ब है वो आ गई, और रिच जब तक रिच नहीं आएगा तब तक हमारे इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। हम पड़ोसियों के बारे में बात तो कर रहे हैं पर क्या बात बता रहे हैं, आर रिच। तो ये जो हमारा रिच है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो गया। शी इज़ लेजी। अब शी हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल दो, और लेजी यहाँ पर लेजी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। सो डिफरेंस आ रहा है आपको समझ में, जब दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएगा, तो विद टू ऑब्जेक्ट्स।
पर यहाँ पर क्या है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जिसमें आ रहे हैं जिस वर्ब के साथ, जिनके बिना उसका मीनिंग पूरा नहीं हो रहा। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट वो ही है जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। डायमंड फील्स हार्ड, डायमंड हमारा सब्जेक्ट, फील्स हमारा वर्ब एंड हार्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी है, या हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि प्रेडिकेट इसके जो है इसमें होता ही नहीं है अलग से। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वर्ब में एक होते हैं हमारे वर्ब के 3 फॉर्म्स। तो फॉर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पर्सनल बेसिस पर लर्न करने चाहिए, क्योंकि उनको लिखवा कर बोलवाने से मोस्ट अच्छा होगा कि आप उसको अपने आप से लर्न करें। बाकी अगर आगे क्लासेस बनती हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी लर्न करा दी जाएंगी। तब तक के लिए आपको जो ये वर्ब कराई गई हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज अप कीजिएगा। थैंक यू।